क्योंकि वो आपसे जुड़ी हुई है, किसानों से जुड़ी हुई है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आइए जरा बता देता हूं। मुआवजे का एक सौदा आ गया है दर्शकों। क्या है? हाईवे वाली जमीन पर मुआवजा इंडस्ट्री फल फूल रही है। कैसे? हाईवे की लाइन में घर क्यों बनाए जा रहे हैं और मुआवजा रैकेट के कितने सूत्रधार हैं। अब जरा इसे समझने के लिए आपको मेरे साथ आना होगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी खबर लेकर आते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको पूरी खबर अच्छे से समझाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आपने किसी भी गांव, शहर, प्रदेश और देश के विकास के लिए सड़क और राजमार्गों का विकास देखा होगा। आपके शहर से भी कभी निकला होगा। बीजेपी की सरकार ने देश को कई ऐसे नेशनल हाईवेज दिए हैं जो आप देख रहे हैं, जिसने आपकी यात्रा को आसान बनाया है, व्यापार को सुगम बनाया है। केंद्र सरकार देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर जोर दे रही है। यही वजह है कि देश में अभी भी कई राजमार्गों का काम जारी है, जबकि कई काम शुरू होने वाले हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए सिंगरौली से प्रयागराज तक हाईवे का निर्माण होना है। समझिए, हाईवे निर्माण के लिए सर्वे का काम पूरा हो गया है, लेकिन हाईवे बनने से पहले मुआवजा सिंडिकेट एक्टिव हो गया है। दर्शकों, वहां पर एक्टिव हो चुका है सिंगरौली प्रयागराज हाईवे पर। 70 किलोमीटर का हिस्सा है दर्शकों, सिंगरौली जिले में आता है। 4 लेन हाईवे पास होने के बाद मुआवजा रैकेट सक्रिय हो गया है। कैसे? जालसाज ठीक उसी जगह पर घरों का निर्माण करते हैं जहां से हाईवे का निकलना है। हाईवे के लिए सरकार जमीन अधिग्रहण करती है तो क्या होता है? मुआवजा देती है। अगर सिर्फ जमीन का अधिग्रहण करती है तो मुआवजा कम मिलता है, लेकिन अगर उस जमीन पर मकान बन जाए तो मुआवजे की रकम बढ़ जाती है। और सरकार से मोटा मुआवजा वसूलने के लिए सिंगरौली जिले में बाकायदा दलाल सक्रिय हो गए। हाईवे पास होने से पहले ही नेताओं और रसूखदारों ने इस इलाके में औने पौने दाम पर जमीनें खरीद ली। अब मोटे मुआवजे के लालच में धड़ाधड़ निर्माण किया जा रहा है। सोचिए जरा, इतना कुछ वहां पर चल रहा है। यानी जब हाईवे निकलना था वहां पर जमीन थी, लेकिन जब दूसरी बार अधिकारी पहुंचे तो मकान ही मकान नजर आने लगे। देखिए जरा इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश की सिंगरौली को पावर कंपनियों और फैक्ट्रियों का हब कहा जाता है, लेकिन सिंगरौली में एक नए किस्म की फैक्ट्री खुल गई है, जिसे मुआवजा फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। इस फैक्ट्री में मुआवजा बढ़ाने के लिए रातों रात घर तैयार किए जाते हैं। सिंगरौली प्रयागराज हाईवे बनने से पहले ही भ्रष्टाचार की इमारतें खड़ी हो गई। चितरंगी और दुधमनिया तहसील के 33 गांव में मुआवजे का रैकेट एक्टिव हो गया है। स्थानीय किसानों की जमीन पर उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ के लोग मकान बना रहे हैं। दलाल किसानों से स्टाम्प पेपर पर इकरारनामा साइन किया जा रहा है। सरकार को चूना लगाने की खबर जैसे ही सामने आई, प्रशासन हरकत में आ गया। कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। दावा यह भी किया जा रहा है कि सर्वे के बाद बनाए गए मकानों का मुआवजा हरगिज नहीं दिया जाएगा। सर्वे के उपरांत कोई भी मकान नहीं बनाए जा रहे हैं। हम लगातार भ्रमण करते हैं। साथ ही हमने हमारे मैदानी अमले को ये सूचना दी है कि कोई नवीन निर्माण ना हो। यदि कोई मकान सीरी ए के पब्लिकेशन के बाद बनते हैं तो उसको मुआवजे की पात्रता नहीं होगी। लोगों ने संभवतः कुछ मकान निर्मित किए हों मुआवजे के उद्देश्य से, लेकिन वो मुआवजे की पात्रता में नहीं आएंगे। प्रशासन दावे तो कई कर रहा है, लेकिन इसी प्रशासन की नाक के नीचे ये निर्माण किए गए हैं, लेकिन किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। अब देखना यह होगा कि इस मुआवजा फैक्ट्री के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है। तो देखा आप, एक ही लाइन में कई सारे घर बन गए, और कुछ घर तो ऐसे थे जो सुबह नहीं थे, लेकिन रात गुजरती है और वहां पर घर तैयार हो जाता है। हमने आपके लिए केस तैयार कर लिए हैं। क्या है वो केस, समझा देते हैं आपको विस्तार से, कहीं मत जाइएगा, समझ लीजिए। सिंगरौली प्रयागराज नेशनल हाईवे का निर्माण होना है दर्शकों। जहां निर्माण होगा वहां मुआवजा इंडस्ट्री खड़ी हो गई है। किसानों की जमीन पर बाहर से लोग आ रहे हैं और घर बना रहे हैं। एक एक शख्स ने 32 मकान बना दिए। एक महीने में कितने मकान बने? 2500 से ज्यादा। सोचिए आप, 4 फीट की 4 दीवारी और टीन शेड बनाया और घर तैयार। बाहर घर के स्थायी लोग रह रहे हैं, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं रहता, सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। अब क्या हो रहा है ये भी आपको एक और केस बता देता हूं। अधिकारी भी चिंतित हैं। चितरंगी और दुधमनिया तहसील में सारा खेल चल रहा है। सर्वे के बाद मुआवजे के लिए पूरा सिस्टम सेट कर लिया गया। किसानों की जमीन का स्टाम्प पेपर पर इकरारनामा एग्रीमेंट, और इसका अनुपात क्या है ये भी जान लीजिए। रेशियो 80-20 का है। मुआवजे की राशि इसी अनुपात में बांटी जाएगी। निर्माण करने वालों को 80% पैसा मिलेगा
और जिसकी जमीन है उसे 20% मुआवजा मिलेगा। दलाल अफसरों की भी मिलीभगत है और मुआवजे की गारंटी उनके पास भी है। दर्शकों, सबसे बड़ी बात तो यही है कि यह सवाल खड़ा हो रहा है कि इसमें कितने दलाल हैं, कितने अफसर हैं, क्या पूरा सिस्टम ही सेट कर लिया गया है? सुनिए जरा राजेंद्र शुक्ला डिप्टी सीएम क्या कह रहे हैं। यदि कोई गलत तरीके से मुआवजा लेने की कोशिश करेगा तो न सिर्फ उजागर होगा बल्कि उनको सजा भी मिलेगी। मुआवजा तो मिलेगा नहीं बल्कि कटघरे में आएंगे। तो हमने फाइनल एक्स्ट्रा रिपोर्ट आपके लिए तैयार कर लिया है। सबसे पहले इतिहास में लेकर चलते हैं कि आखिर ये हुआ क्या, हो क्या रहा था। दर्शकों, ये भी मैं आपको समझा देता हूं विस्तार से, क्योंकि ये इंडस्ट्री सामने आ गई है। सिंगरौली प्रयागराज नेशनल हाईवे, जिसका सर्वे का काम हो चुका है। दर्शकों, हाईवे का सर्वे जब नहीं हुआ था, जमीन के रेट कम थे, बहुत कम थे। पहले जमीन की कीमत थी 8,000 रुपए डिसमल। लेकिन बड़ी बात क्या हुई, अधिग्रहण की अधिसूचना मार्च में जारी हो गई थी। खबर लग गई लोगों को। मार्च से ही जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी गई थी। बावजूद इसके नोटिफिकेशन जारी होते ही जमीन की कीमत 80,000 हो गई। किसानों के पास पैसा नहीं था तो मुआवजे का नया गणित निकाल लिया, समीकरण बना लिया। स्टाम्प पेपर पर दूसरे प्रदेशों के लोगों से एग्रीमेंट कर लिया गया। सिंगरौली में मुआवजे का रैकेट कोई नई बात नहीं है। दर्शकों, हमने इतिहास देखा तो सिंगरौली जिला पावर कंपनियों का हब माना जाता है। बड़ी बात क्या है, जैसे ही कंपनियां और सड़क निर्माण का प्रोजेक्ट आता है, गिरोह के लोग सस्ते दाम में आदिवासियों की जमीन को खरीद लेते हैं, उस पर बहुमंजिला इमारत खड़ी कर देते हैं, वो भी एक दीवार की। इसके बाद अधिग्रहण में मोटी रकम वसूली जाती है। तो ये खेल चल रहा है, लेकिन न्यूज़ का एक्सरे इसका खुलासा कर रहा है। दर्शकों, अब मैं आपको लेकर चलता हूं वर्तमान में, क्योंकि जब इसका खुलासा हो गया तो क्या चल रहा है, किस तरह की बातें सामने आ रही हैं, आपको एक एक चीज विस्तार से बता रहा हूं। मकान बनने के बाद मुआवजा ज्यादा मिलता है, इसलिए सिंडिकेट काम कर रहा है। मकान के वैल्यूएशन में मकान से लेकर बोर तक शामिल होता है। सिंगरौली में ज्यादा मुआवजा पाने के लिए यह सारा खेल चल रहा है और मामले की जानकारी NHAI और PWD के पास पहुंच चुकी है। दर्शकों, प्रशासन जो पूरा देख रहा है वो मानता है कि सर्वे के बाद निर्माण हुआ है। सर्वे था जब कुछ नहीं था। सर्वे के दौरान 500 घर थे, SDM कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक महीने के अंदर किसानों की जमीन पर 2,500 मकान बन गए, ये SDM कह रहे हैं। और मामले की जांच के बाद अब मुआवजा राशि दी जाएगी, SDM ने साफ कर दिया है। सर्वे के बाद बनने वाले मकानों को मुआवजा नहीं दिया जाएगा। जो बाद में बन गए, एक रात में खड़े हो गए, उन्हें मुआवजा नहीं मिलेगा। दर्शकों, और ये आपको अलर्ट करने वाली, सावधान करने वाली खबर है। भविष्य क्या कहता है आपको यह भी बता देता हूं। भविष्य में हम आ गए क्योंकि मसला बड़ा गंभीर है। तो क्या हो रहा है, प्रशासन पूरे मामले की जांच विस्तार से करेगा। इतना ही नहीं, SDM और पटवारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ लैंड एक्विजिशन बनाए जाते हैं। इसके बाद इन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर मुआवजे की रकम जारी की जाएगी। रिपोर्ट बनाते समय अधिकारियों की ईमानदारी बड़ी सवालों के घेरे में आती है, लेकिन रखनी होगी। प्रदेश सरकार भी इस मामले में अब एक्शन ले सकती है और इस पर एक्शन होगा तो इस सिंडिकेट का खुलासा हो जाएगा। हमने आपको बताया कि कैसे ये सिंडिकेट चल रहा है, आपको भी सावधान रहना है। जो अधिकारी हमें सुन रहे हैं और सरकार के जो नुमाइंदे सुन रहे हैं, उनको भी सावधान रहने की जरूरत है।